अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बफर सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन जिसकी पीएच क्या होती है, हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, मतलब उसकी पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बीकर है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने इतनी अमाउंट में क्या किया हुआ है? एसिडिक सॉल्यूशन लिया है। कौन सा सॉल्यूशन? एसिडिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। और उसकी पीएच कितनी है? उसकी पीएच हमारे पास है 6। अगर ऊपर से हम इसमें और एसिड सॉल्यूशन डालें, एसिडिक सॉल्यूशन डालें, तो क्या होना चाहिए? तो होना तो यही चाहिए कि उसकी हमारे पास जो पीएच है वो और डिक्रीज़ होनी चाहिए, मतलब 6 से कम होनी चाहिए। लेकिन उसकी पीएच में हमारे पास इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास ये क्या है, ये अगर हमारे पास बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास उसमें एसिड एसिड डाला हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन वो बफर भी है साथ, मतलब ना उसकी पीएच में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। अगर हम एसिड डाल रहे हैं ऊपर से और, तो उसका पीएच डिक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत स्लाइटली उसकी पीएच में डिक्रीज़ आता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम कंसिडर करें, ये हमारे पास इसमें हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला हुआ है। कौन सा? बेसिक सॉल्यूशन। और इसी में ही हम क्या कर रहे हैं? इसमें और बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि इसकी हमारे पास जो पीएच है उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? पीएच में और ज़्यादा इंक्रीज़ आना चाहिए, लेकिन पीएच इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, स्लाइट इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये हमारा बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि इसकी पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो इसे हम कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये हमारे पास कौन सा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये हमारे पास कौन सा? ये हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब देखें एसिडिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी जो पीएच है वो हमारे पास 0 से 7 तक हो, वो हमारे पास होते हैं एसिडिक एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसकी हमारे पास जो पीएच है वो हमारे पास 7 से लेकर 14 होती है, वो हमारे पास होते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब हम एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन को कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? वीक एसिड हम ले लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हमारे पास डिसएसोएट किस में हो गया? ये हमारे पास डिसएसोएट हुआ एसीटेट आयन CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब देखें, अगर हमारे पास हम खुद से कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल थे, ठीक है। वो डिसएसोएट होके हमें इन्होंने क्या दिया? हमें 6 एसिटेट आयन दिए और 6 ही हाइड्रोजन आयन दिए। तो बाकी कितने बच गए? बाकी हमारे पास 4 एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या हुए वो हमारे पास क्या बच गए? एसोसिएट, मतलब वो डिसोसिएट नहीं हुए। कितने? 6 हुए। और बाकी 10 में से कितने? पहले 10 थे तो 10 में से कितने बच गए? 4 हमारे पास क्या हैं? वो हमारे पास एसोसिएट हैं, वो डिसोसिएट नहीं है, वो बच गया, ठीक है। अब जो एक हमारे पास वीक एसिड है और वे एसिटिक एसिड का हमारे पास एक साल्ट भी होना चाहिए, वो कौन सा है? जैसे कि हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ONA। ये हमारे पास डिसोसिएट किस में हुआ? हमारे पास डिसोसिएट हुआ है एसीटेट आयन में CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na। अब देखें, हमारे पास जो ये वीक एसिड है और जो साथ ये जो साल्ट है, ये वीक एसिड और साल्ट मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? ये हमारे पास बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। किसका? एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब हमने साल्ट ऐड कर लिया, ये हमारे पास क्या? सोडियम साल्ट है, सोडियम एसिटेट साल्ट हमने ये ऐड किया, ठीक है। अब देखें, अगर हमारे पास ये जो सोडियम हमारे पास एसिटिक साल्ट जो बना है, इसके हमारे पास अगर 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल है, इसमें से 5 हमारे पास क्या हुए हैं? डिसोसिएट हो गए हैं, 5 ये और 5 ये। बाकी कितने बच गए? बाकी हमारे पास क्या हुए? बाकी हमारे पास 5 नहीं बल्कि कितने? 10 थे, तो 10 ही हमारे पास कितने क्या हो गए? वो डिसोसिएट हो गए। तो बाकी कितने बचे? बाकी हमारे पास 0 बचे। मतलब हमारे पास सारे के सारे सोडियम एसिटेट साल्ट के जो हमारे पास था वो सारा का सारा क्या हो गया? वो हमारे पास डिसोसिएट हो गया, जबकि हमारे पास एसोसिएट बाकी जो था वो 0 बचा। इसकी क्या? 0 अमाउंट बची। अब हम इनका सॉल्यूशन एक बीकर में लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक
बीकर है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एसिटिक एसिड जो हमारे पास एसोसिएट हुआ, जो डिसोसिएट नहीं है वो कितना है 4CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जो डिसोसिएट है वो कौन से, वो हमारे पास है 6CH3 डबल O नेगेटिव और क्या है 6H पॉजिटिव, ठीक है। और जो साल्ट देखे, साल्ट हमारे पास कितना बच गया था, वो जो डिसोसिएट है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि एसोसिएट तो हमारे पास 0 है, जो डिसोसिएट है वो हम लिखेंगे वो क्या है 10CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ क्या है, साथ हमारे पास इसके भी 10 ही है, क्या है 10Na सोडियम। अब देखिए हमारे पास बीकर थी, बीकर में हमने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड, जो हमारे पास एसोसिएट रह गया था वो हमने लिया, उसके 4 मॉलिक्यूल, और जो डिसोसिएट किस में था वो भी हमने ले लिया, वो क्या है 6CH3 डबल एक्टिव प्लस 6H हो गया, और साथ में जो साल्ट था वो एसोसिएट तो 0 हमने लिखा है, जो डिसोसिएट वो हम लिखेंगे वो क्या है 10CH3 डबल नेगेटिव और प्लस 10Na के मॉलिक्यूल। अब देखिए इतना हमारे पास ये इसका सोल्यूशन मौजूद है। अगर हम इसमें एसिड डालेंगे, HCl एसिड हमने डाल दिया, वो क्या है हमारे पास H पॉजिटिव, और हमारे पास क्या है, अगर हम 2 समझे, 2 ले ले 2HCl, तो इसका 2H ये हो गया और 2Cl नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, वो एसिटेटान है ना, ठीक है। ये एसिटेटान क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन का के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके हमें क्या दे देगा, हमें एसिटिक एसिड देगा। क्या हम देखें CH हमारे पास क्या था H पॉजिटिव आया, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन क्या एसिटेटाइन है CH प्लस CH3 डबल बॉन्ड O नेगटिव, तो इन्होंने रिएक्ट करके हमें क्या दिया, हमने दोनों ने रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके हमें एसिटिक एसिड दिया CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया। इसी तरह अगर हम बफर सोल्यूशन, इसमें क्या करें, बेसिक सोल्यूशन डालें, क्या करें इसी में ही हम बेसिक सोल्यूशन डालें, किसका, जैसे कि हमारे पास है सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर सोल्यूशन हम इसी सोल्यूशन में ऐड करें, देखें हमारे पास क्या एक Na, दूसरा हमारे पास क्या है हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि ये जो हाइड्रोक्सल आयन है, इधर हमारे पास क्या मौजूद है, इधर हमारे पास अगर हम बेस इसी सोल्यूशन में ऐड करें, हमारे पास वो किस में डिसोसिएट हुई, सोडियम में और हाइड्रोक्सल में, तो क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड है ये जाकर रिएक्ट कर गया इस हाइड्रोक्सल आयन के साथ, ठीक है। जब ये इस हाइड्रोक्सल आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो देखें क्या हुआ, हाइड्रोक्सल आयन प्लस क्या हुआ CH3 डबल बॉन्ड OH, क्या दिया उन्होंने हमें, रिएक्ट करके हमें दिया CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस वाटर। अब इसमें हमारे पास जो ये एसीटेट आयन है ना, ठीक है, ये जो एसीटेट आयन है ये हमारे पास एज आ किसके तौर पर काम कर रहा है, रिजर्व एज अ बेस, जबकि जो हमारे पास ये जो एसिटिक एसिड है ये किसके तौर पर काम कर रहा है, ये हमारे पास रिजर्व एज एसिड के तौर पे काम कर रहा है, रिजर्व एज एसिड। तो हमारा इसका कंक्लूजन क्या है, देखिए हमारे पास एसिटिक एसिड के हमारे पास पहले क्या थे, हमारे पास 10 मॉलिक्यूल मौजूद थे, ठीक है। वो हमारे पास किस में टूटे, वो 10 मॉलिक्यूल हमारे पास 6 एसिटेट आयन में टूटे, ठीक है। और इसके बाद 6 हाइड्रोजन भी हमारे पास मिल गए और डिसोसिएट हो गए, किस में 6 में, 10 थे तो 10 में से 6 डिसोसिएट हो गए, बाकी जो 4 थे वो हमारे पास एसोसिएट ही रह गए, वो हमने यहाँ नीचे लिख लिए, ठीक है। ये वाले 4CH3 लिख लिए, ठीक है। वो जो टूटे जिसमें थे वो एसिटेट आयन वो भी हमने लिख लिया और 7 6 हाइड्रोजन वो भी हमने लिख लिए, ठीक है। इस सोल्यूशन में एक बीकर लिया था ना, ये हमारे पास एक बीकर था, ठीक है। बीकर में हमने एसिटिक एसिड का ले लिया, जो एसोसिएट जो बच गए थे वो लिख लिए और जो डिसोसिएट थे वो भी हमने लिख लिए, ठीक है। और साथ में हमने क्या साल्ट का भी सोल्यूशन लिया, साल्ट भी सोडियम का लिया, सोडियम एसिटेट का साल्ट, ठीक है। वो हमारे पास कितना था, वो भी हमारे पास पहले 10 था, वो एसोसिएट किस में हुआ 10 एसिटेट आयन पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, बाकी 0 बच गया। तो इसका हमने इस यहाँ पे जो था सोडियम एसिटेट का सोल्यूशन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास बाकी कुछ बचा ही नहीं था, 10 थे, 10 के 10 ही हमारे पास डिसोसिएट हो गए थे। जो डिसोसिएट किस में हुए थे वो हमने लिख लिए, एक एसिटेट आयन में प्लस हमारे पास सोडियम आयन था। अब हमने क्या किया, अब हमने एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशंस में ऐड करना है ना, फिर हमने इसका रिजल्ट देखना क्या आता है। अगर अब हम ऐड करेंगे पहले एसिडिक सॉल्यूशन में हमने पहले HCl ऐड किया,
HCl में हमारे पास पहले हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास क्लोराइड आयन है। अब देखिए हाइड्रोजन आयन जैसे ही हम सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो इस हाइड्रोजन आयन के साथ ये एसीटेट आयन रिएक्ट करता है, ठीक है, ये वाला एसीटेट आयन इसके साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करके हमें क्या देता है, एसिटिक एसिड देता है। अब इसी तरह अगर हम इसी जो हमारे पास सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में हम क्या करें, इस सोल्यूशन में हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास बेसिक बफर सोल्यूशन, अगर अगर वो हम इसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये हमारे पास होगा सोडियम और हाइड्रोक्सिल में। अब इसके जो हाइड्रोक्सिल है ना, इसके साथ हमारे पास ये एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है। इस हाइड्रोक्सिल के साथ क्या हुआ, इस हाइड्रोक्सिल के साथ हमारे पास एसिटिक एसिड ने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, एक एसिटेट आयन मिला और एक हमारे पास वाटर मिला। अब एसिडिक और बेसिक बफर कौन से थे, एसिडिक बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन था जिसकी पीएच 0 से 7 तक हो, और जिसकी पीएच 7 से 14 तक हो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास बेसिक बफर सोल्यूशन है। और हमारे पास बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो हमारे पास वीक एसिड और साल्ट से मिलकर बना हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बफर सोल्यूशन है, जिसमें हमारे पास क्या हो, वीक एसिड या वीक बेस हो, प्लस क्या हो, प्लस हमारे पास उसका साल्ट भी हो, ठीक है। वीक एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अगर बेस होगा तो बेसिक बफर सोल्यूशन होगा, और अगर एसिड होगा तो एसिड बफर सोल्यूशन होगा। इसे हम क्या कहेंगे, ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बफर सोल्यूशन है। क्या है हमारे पास, ओवरऑल ही हमारे पास बफर सोल्यूशन है। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।